हेलो, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, 2 दिन से हम लोग के साथ क्या क्या हो रहा है सभी लोग को जानकारी होगा। पीछे 2 दिन पहले हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए गए थे। शांतिपूर्ण ही गए थे, लेकिन गए थे। वहाँ जाने के बाद हम लोग को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दी जाती है और हम लोग को वहाँ से पीछे हटा करके फिर गर्दनी बाग लाने का कोशिश करते हैं पुलिस प्रशासन। लेकिन बीच में बहुत हम लोग संघर्ष किए, करते रहे। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग वो संघर्ष करने के बाद हम लोग के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो दूसरे दिन हम लोग यहाँ से सभी साथी के साथ शिक्षा मंत्री जी के आवास पे पहुँचने का काम किए, वो भी शांतिपूर्ण। ऐसा नहीं है कि हम लोग उपद्रवी बन के हल्ला गुल्ला करके, शांतिपूर्ण वहाँ जा कर के हम लोग बैठे थे। कुछ देर हमको लगता है कि आधा घंटा हम लोग वहाँ पर बैठे। ये खबर शिक्षा मंत्री जी के पास गया तो शिक्षा मंत्री जी वहाँ से स्पेशल गाड़ी भिजवाते हैं। गाड़ी भिजवाने के बाद उनके पीए भी साथ में आती है और पुलिस प्रशासन आकर के पूरे वहाँ पर भर दिया जाता है। तो थोड़ा मन में हिचकिचाहट हम लोग को भी हुआ कि इतने सारे पुलिस प्रशासन आए हैं तो कहीं कुछ हम लोग के साथ हो न जाए। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन आए, हम लोग से वार्ता किए, वो हम लोग को समझाने का कोशिश किए। तो हम लोग वहाँ से उठ करके आगे आए थोड़ा सा। फिर उनके शिक्षा मंत्री की गाड़ी में 5 डेलीगेशन को बैठा करके विकास भवन ले जाया गया। विकास भवन ले जाने के बाद शिक्षा मंत्री जी हम लोग से बात किए। बात करने के बाद वहाँ से जो निष्कर्ष निकला, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि आप लोग कुछ साक्ष्य के साथ सोमवार को आइए, क्योंकि इस बीच में शनिवार रविवार पड़ रहा है और शनिवार रविवार को ऑफिस कार्यालय सभी कुछ बंद रहेगा और बिहार दिवस था आज, इसीलिए कार्यालय बंद था, शनिवार था। तो आप लोग सोमवार को आइए। सोमवार को हम बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाएंगे, वहाँ पर आप लोग भी साथ में साक्ष्य लेकर के आइएगा ताकि आप लोग मजबूती से अपने बात को रख सकें। तो इसी सब को देखते हुए हम लोग सोमवार को एक निर्णय लिए हैं कि जितने भी साथी हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग अपना साक्ष्य लेकर के इस तरह से मार्कशीट, कटअप वाला प्रिंट और आधार कार्ड ये लेकर के गर्दनी बाग आप लोग आइएगा। और सभी पे सिग्नेचर भी आपका ज़रूरी है। सभी लोग सिग्नेचर करके ये पीडीएफ को यहाँ पर जमा करना है। और सभी लोग चलेंगे यहाँ से विकास भवन। विकास भवन अगर 5 लोग को बुलाएंगे तो 5 लोग ही जाएंगे, अगर 500 लोग को बुलाएंगे तो 500 लोग हम लोग जाएंगे। क्या? बिल्कुल सही बात। वहाँ जाने के बाद अगर शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, हम लोग के पक्ष में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस बीच में कुछ क्या कहते हैं, बेतुका बात भी ग्रुप में होने लगा था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहा है। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? इससे मेरा क्या फ़ायदा है? कुछ मेरा फ़ायदा है। अगर आप आकर के अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, आप आकर के संख्या बल दिखाते हैं, आप आकर के विकास भवन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट और मजबूत होगा। क्या हम कुछ झूठ बोल रहे हैं? नहीं, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तो देखिए, हमारे साथ और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोग अपना बात रखेंगे। हमसे जो हुआ हम बात रखे हैं। चलिए, अजय जी है, ये भी अपना बात रखेंगे। इनके बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जितना भी मेन इन्फॉर्मेशन था वो तो आप लोग को मिल ही गया, ये बात बिल्कुल सत्य है। और हम लोग के लिए कल का न्यूज़ जो है बहुत ही पॉजिटिव रहा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जिस तरह से हम लोग पहली बार एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ हम लोग को अच्छा से रिगार्ड दिए और बहुत पॉजिटिव वातावरण में बात हुआ। वही शिक्षा मंत्री जो पिछले 8-10 बार हम लोग मिले तो वो 34, 35 से 40 सेकंड तक, उससे ज़्यादा हम लोग को ठहरने नहीं देते थे, वहाँ से भगा देते थे हम लोग को। लेकिन इस बार 10 से 15 मिनट केबिन में बैठा के वार्तालाप हुई। सभी लोगों को अपना बात रखने का मौका दिया। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम इस पे संज्ञान लेंगे। हम सोमवार को बीपीएससी के ऑफिसर्स को बुलाते हैं और हम बीच का रास्ता निकालते हैं कि सप्लीमेंट्री अगर TRE 1 में जैसे आप कैसे दिए थे
उनको ये सब भी इंफॉर्मेशन नहीं था कि सप्लीमेंट्री कैसे रिलीज़ किया जाता है। तो इस तरह से वो मतलब पॉजिटिव ही है, एवरीथिंग पॉजिटिव है। बस अब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो भी टाई अप वाले हैं या 1 नंबर 2 नंबर कम जिनका भी है, सब लोग आइए, डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, अपना साइन करके यहाँ पे आइए और सोमवार को साथ में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग सभी लोग आए, और जिनको लगता है कि नहीं ये भ्रम है, झूठ है, तो फिर उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं। सही बात है, वो नहीं आ सकते हैं। सर एक बात मैं बता दूं आपको कि हमने आप लोग से कहा था 1000 संख्या बल जिस दिन हो जाती, हम बोले थे कि 1000 संख्या बल अगर हमको दे दीजिए बैकअप, तो हम लोग उसी दिन सप्लीमेंट्री का नोटिस निकलवा देंगे। लेकिन संख्या बल यहाँ पे नहीं मिलता है, संख्या बल कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। और जो जेन्युइन बात है उसमें भी भ्रम फैलाने वालों की संख्या है, बहुत ज़्यादा है। भ्रम फैलाते रहते हैं कि नहीं ये नहीं। तो जिनको इच्छा हो, जिनको लगे कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आए, जिनको लगे कि नहीं ये गलत है वो नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा नहीं है। जहाँ तक ज्ञात है, पिछला दिन जो हम लोग का डेलीगेशन जो गया था, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, उनको ये भी नहीं पता था कि सच में टाई अप पे है या नहीं है कट ऑफ। जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सदन में कि बच्चे पास ही नहीं किए हैं, तो वहाँ पे हम लोग दिखाए, अपना मार्क्स दिखाए कि सर देखिए कट ऑफ इतना है, हमारा मार्क्स इतना है, हम लोग बस एज से छटे हुए हैं, सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पर छटे हुए हैं। तो यही हम लोग को रिप्रेजेंट करना है कि हमारी संख्या कितनी है, हमें कितनी सप्लीमेंट्री चाहिए, इसी को हमको दिखाना है। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो भी 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहे हैं वो लोग आइए, और जिनको लगता है कि सप्लीमेंट्री ज़रूरी है वो लोग आइए, अपना संख्या दर्शाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। ये सारा डॉक्यूमेंट शिक्षा मंत्रालय जाएगा और वो लोग वहाँ से बीपीएससी को ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद इस पर चर्चा होगी, और जो भी अंतिम निर्णय होगा वो सोमवार को आप लोग को पता चल जाएगा। और हम एक बात आप लोग को बता रहे हैं कि सोमवार को बहुत ही सुखद न्यूज़ आने वाला है, हमारा नोटिस सप्लीमेंट्री का आने वाला है। एनी हाउ नोटिस लेके हम लोग जाएंगे। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पे बार बार आते हैं। हम लोग यहाँ इतने दिनों से, लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया, यहाँ पे संघर्ष जारी है। आइए प्लीज़। देखिए बात ये है कि शिक्षा मंत्री जी को जितने भी सूचना मिलती है वो अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। तो अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि ये बच्चा मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी पास नहीं कर पाए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि अगर अधिकारी लोग इस तरह से बोल रहे हैं, तुम लोग कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हो, तो क्यों ना तुम लोग आकर के अपना से खुद ये साक्ष्य हमको दो, हम अधिकारी से मिलेंगे, उनको दिखाएंगे। इसीलिए सभी लोग आइए, 500 600 700 जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग आइए और शिक्षा मंत्री जी को सारा डॉक्यूमेंट हम लोग देंगे और सिग्नेचर प्रूफ के साथ देंगे उनको। चलिए हमारे साथ चंदन जी हैं, ये भी कुछ बताना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, चलिए बताइए कुछ आप। देखिए जैसा कि कल जो हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए थे, तो इसके पहले शिक्षा मंत्री हम लोगों से बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन कल उनकी गाड़ी हम लोगों के टीम को लेने के लिए आई और बैठा करके ठीक से मतलब बातचीत किए हैं। और ये उनका कहना हुआ कि मतलब आप जो कह रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स लाए हैं, तो आप साक्ष्य के रूप में मतलब की दीजिए है। तो जितना लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मेरा आग्रह यही होगा कि आप लोग सोमवार सुबह तक ये मार्कशीट, आधार कार्ड और कटअप का जो मतलब आपको लोड किए हैं वो ले करके आइए, और हम लोग अपना डॉक्यूमेंट यहाँ ले करके प्रेजेंट है। और जब तक कि हम लोगों को मतलब जमा नहीं करेंगे सोमवार तक, यहीं हम लोग रहेंगे। देखिए कितने बड़ी बात ही बोल दी है कि जब तक मेरा डॉक्यूमेंट सोमवार को जमा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। इस तरह का जुनून जज्बा लेकर के सभी लोग आइए,
और कोई भाई है इधर बात करना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं आप? मधुबनी से आए हैं। क्या कहना चाहिएगा आप, कुछ बताइए। तो मेरा भी मैथ में 100 नंबर है। पहले इस बार TRE 2 का जो रिजल्ट आया था उसमें 93 गया था कट ऑफ। हमको लगा था कि इस बार हो जाना चाहिए, 100 नंबर है। वेट करते रहे लेकिन नहीं आ गए। कट ऑफ के इतना हाई जंप चला जाता है कि जितना वैकेंसी निकलता है उतना सीट भरना चाहिए, लेकिन सो तो भरता नहीं है। TRE का खेल खेलता है, खाली TRE 1, 2, 3 आते रहेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग सब आइए, अपना मार्कशीट जो स्कोर कार्ड है, आधार कार्ड है और जो कट ऑफ मार्क है शिक्षा मंत्री की तरफ से बोला गया है कि जमा करने के लिए। धन्यवाद। ये बात तो सच है। आप लोग जिस तरह से अफवाह ग्रुप में फैला रहे थे, ये इस तरह का अफवाह फैलाना बंद कीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। लेकिन जितने भी साथी देखे होइएगा अपना मार्कशीट ग्रुप में भेज देते हैं, उन लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ग्रुप में मार्कशीट नहीं भेजिए। हो सकता है इसका गलत दुष्प्रभाव कहीं चले जाए। आपका नंबर रहता है, ईमेल आईडी रहता है उसमें, इसीलिए आप लोग ग्रुप में अपना मार्कशीट ना भेजें। अपने सुरक्षा का जिम्मेदार खुद बने और अपना मार्कशीट खुद आकर के यहाँ पर जमा कर दीजिए। और आप खुद जा कर के सचिवालय शिक्षा मंत्री से मिल करके उनके समकक्ष जा कर के आप जमा कर दीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ये वीडियो है बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।